नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो आइए जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ या जुवेनाइल डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्यतः 30 से कम उम्र के लोगों में होता है, जैसे कि बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों में। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारे पैनक्रियाज की सेल्स ऑटो इम्यून के द्वारा खत्म कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी कोशिकाओं को ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में परेशानी होती है। आइए जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में। पॉलीफेजिया यानी अधिक भूख लगना, पॉलीयूरिया यानी अत्यधिक पेशाब लगना, बार बार पेशाब जाना, और पॉलीडिप्सिया यानी अधिक प्यास लगना। इसके साथ साथ वजन का कम होना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, त्वचा में खुजली और संक्रमण की संभावना भी हो सकती है। दोस्तों, आइए देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज कैसे किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रसित व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने और सामान्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इसके लिए डॉक्टर के निर्देशानुसार रोज इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है। ब्लड शुगर लेवल की मॉनिटरिंग की जाती है। शुरू में दिन में 4 बार ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल की जांच की जाती है। यूरिन कीटोन स्ट्रिप्स आते हैं, जिससे यूरिन में कीटोन बॉडीज की जांच की जाती है। स्वस्थ और संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। स्वस्थ और संतुलित आहार जिसमें फैट कम हो और फाइबर वाले चीज़ें ज़्यादा हों, फल सब्जियां ज़्यादा लें, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें। अगर हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो तुरंत उसे शुगर, जेली या फिर चॉकलेट देकर सही किया जाना चाहिए और तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाई शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों से हमें बचना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि अगर डायबिटीज़ ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। गुर्दे, नसों, पैरों की धमनियों, आँखों और त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। बहुत तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वेसल्स या धमनियों में नुकसान की वजह से हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इस बीमारी में हाइपोग्लाइसीमिया या फिर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल और कीटोएसिडोसिस की वजह से इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल और कीटोएसिडोसिस कब कब होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं और इन स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया या लो ब्लड ग्लूकोज लेवल तब होता है जब डायबिटिक व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन इंजेक्ट कर लेता है या फिर अत्यधिक एक्सरसाइज कर लेता है या फिर बहुत देर तक भूखा रह जाता है। इसीलिए इस कंडीशन में उपवास नहीं करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया के कुछ लक्षण हैं, जैसे भूख लगना, सिर चकराना, कंसंट्रेशन में कमी होना, पसीना आना, धड़कन का तेज होना, ठंड लगना, मूड चेंजेज जैसे कि चिड़चिड़ापन और अत्यधिक क्रोध आना या फिर सैडनेस। दोस्तों, आइए जानते हैं कीटोएसिडोसिस कब होता है। कीटोएसिडोसिस तब होता है जब डायबिटिक व्यक्ति किसी बीमारी के दौरान इंसुलिन नहीं लेता है। कीटोएसिडोसिस कुछ लक्षण हैं, जैसे कि डिजीनेस, पेट में दर्द, उल्टी और तेज तेज सांस आना। कीटोएसिडोसिस जब होता है तब कीटोन बॉडीज जो होते हैं वो ब्लड और यूरिन में आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए डायबिटिक को कभी भी इंसुलिन बंद ना करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि जो टाइप 1 डायबिटिक बच्चा है,
क्या वो स्कूल जा सकता है? क्या वो सामान्य खेलों में भाग ले सकता है? अब है हाँ, वो स्कूल भी जा सकता है और खेलों और सामान्य गतिविधियों में भी ले सकता है। लेकिन हमें स्कूल के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और प्रिंसिपल हैं, उनको ये सूचित करना होगा कि बच्चा डायबिटिक है, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशंस में उसकी मदद की जा सके और उसको बचाया जा सके। और दोस्तों, अंत में टाइप 1 डायबिटीज़ से जुड़ी कुछ याद रखने योग्य बातें। बहुत अधिक भोजन, स्ट्रेस और बीमारी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। दवाओं के उपयोग में और एक्सरसाइज करते समय हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल घट जाता है। इसीलिए एक्सरसाइज करते समय हमें एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी बीमारी को निगलेक्ट ना करें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। जब तक चिकित्सक उसकी परामर्श न दें, कभी भी इंसुलिन के डोज को घटाएं या बढ़ाएं नहीं। और कीटो एसिडोसिस के केस में हमेशा हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बच्चे को तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं और अपने चिकित्सक से परामर्श करें। टाइप 1 डायबिटीज़ से जुड़ी अगर कोई भी सवाल आपके मन में उठते हों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार।